हेलो एवरीबॉडी। वेल, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, इस पूरे महीने ये है आशिकी में हम आपको ऐसी कहानियां दिखाएंगे जो बहुत ही डिजास्टरस सिचुएशंस में होने के बाद भी अपनी अपनी मंजिल तक पहुंची। अब आप सिचुएशन को कितना भी डिजास्टरस क्यों ना बना दें, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना खड़ी करें, यार अपनी मंजिल खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिकी। हमारी आज की जो कहानी वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जो गांव से है, बहुत ही सिंपल है। दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जो देश का जवान, इज अ सोल्जर। इनकी कहानी जो वैसे तो बहुत ही सिंपल है, yet not so simple। आइए देखते हैं। ये बेवकूफ घुसपैठी है। ये कल से तीसरा आदमी है जिसने बॉर्डर पार करने की कोशिश की है। अगर जरा भी अक्ल होती ना तो इनकी मोटी खोपड़ी में बात अब तक घुस गई होती। ये अब इन्हें घुसने नहीं देंगे। चल कुछ खाते हैं यार, वैसे भी सुबह से तूने कुछ खाया नहीं। 3 दिन से लगे हुए हैं और इनके चक्कर में कवर फायरिंग भी लगातार हो रही है। तो खाने के लिए शांति का वेट करेगा ना तो बस हो गया, तू भूखा ही रह जाएगा। तू तो चिंता मत कर, शांति हो जाएगी यार। एक काम करना, 2-3 गोली चला और एक रोटी खा। अबे ओए, बेफजूल में गोली चला रहे सारे। अच्छा ही तो है, उनका कोटा खत्म हो जाएगा और जब तक उनका सप्लाई ट्रक उनके पास असला लेके आएगा, कम से कम तब तक वो शांति रहेगी। और शायद उस शांति में थोड़ी नींद आ जाए। 3 दिन से सोया नहीं हूं यार। दोनों ही तरफ से गोलीबारी लगातार चल रही है। सूत्रों का कहना है कि इस तनाव की असली वजह अच्छा संगीत सुनना चाहिए लोगों को। क्या लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं, वो भी इन लड़ाई झगड़े की। ये लो, खा लो। तीन दिन से यही शोर है ना, पता है। और ऊपर से ये सूखी घास। तंग आ गए हो ना तुम सब। ये लो। अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का। यहाँ गोलियों की आवाज चल रही है और तू है कि गाना सुन रही है। अरे छोड़ देना चाह रहा, तू चल अंदर। अम्मी, अब इन गोलियों को तो हम नहीं रोक सकते ना, और ना ही अपनी जिंदगी को। तो जितना ही मजा इस जिंदगी में निकाल सकते हैं निकाल लेना चाहिए। और इसमें इन भीड़ों की क्या गलती है, कब से भूखी है बेचारी। अल्लाह हमारी जमीन पर अमन ला। आमीन। अम्मी, भाईजान कैसे हैं? बुखार भी कायम है, थकान भी बहुत है, सो रहा है। ये तो भेड़िए चलाने ले जाता, ये तो इसका रोज का काम है। एक तरफ ये गोलियां और दूसरी तरफ अफजल की नासाज तबीयत। अपने ही घर में कैदी बनकर रह गए हैं, ना बाहर जा सकते ना कोई अंदर आ सकता है। हर दिन इसी डर से जीते हैं कि पता नहीं कल ठीक ठाक होगा या नहीं। गोलियों की आवाज अचानक से बंद हो जाए तो कानों को कितना अजीब सा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे सन्नाटे की आवाज शोर से ज्यादा है। हाँ यार,
नसीब में शांति की आदत कहाँ है? इस शांति का फायदा उठाना चाहिए। तू थोड़ी देर सो जा, मैं सामने वालों के बंकर्स की पोजीशन देखने जाता हूं। अम्मी, गोलियों की आवाज रुक गई है। तुम लेटे रहो, तुम्हारा बुखार अभी उतरा नहीं है। साइमा, आज भेड़ों को तू ले जा। ठीक है। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। कभी सोचा है आप लोगों ने कि आप जो रात को चैन की नींद सोते वो इन सोल्जर्स की वजह से पॉसिबल, कैसे ये अपनी रातों की नींद खोकर या भुलाकर आपको और हमें एक चैन की नींद देते हैं। जरा सोचिए कि वो सिचुएशन कितनी टेंस होगी कि इन्हें शांति, साइलेंस, ये सारी चीजें अजीब लगती और फिर भी ये अपनी जान पर खेल जाते हैं आपको और हमें सुरक्षित रखने के लिए। रेयान शिखावत इन्हीं में से एक सोल्जर था। और साइमा एक छोटे से गांव की एक बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की जो इस सिचुएशन में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? भेड़ें चरा रही हूँ। यहाँ पे कर्फ्यू है, तुम्हें पता नहीं? यहाँ सिविलियंस अलाउड नहीं है। ये सब तो आपको और मुझे समझ में आता है ना। अब इन भेड़ों को कौन समझाए? क्या? 4 दिनों से इन्होंने सूखे चारे के अलावा और कुछ नहीं खाया। मैं बस इन्हें वहाँ चराने लेके जा रही हूँ। जी नहीं, अभी अपने घर वापस जाओ। थोड़ी देर की तो बात है और गोलियां भी बंद हो गई हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, बस ये सब थोड़ा सा चर लें। और आप मेरी फिक्र मत करो, अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो भी गया तो वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। हम सबको तो आदत हो गई है, यहाँ तो सांस लेना भी जोखिम का ही काम है। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो फिर से दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। हर वक्त बस गोलियां ही गोलियां। आप सब तंग नहीं आ जाते क्या? कितना खुशहाल गांव था हमारा, पता नहीं किसकी नजर लग गई। सब बातों का भी वक्त नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जाओ यहाँ से। पर थोड़ा भीड़। अल्लाह, मेरी भीड़। अरे सुनो लड़की, लड़की सुनो। मैं कवर फायर करता हूं, तुम लोग बंकर नंबर 2 तक पहुंचो। आओ। अरे बैठो यहाँ, तुम बैठो। पता नहीं कैसे ढूंढूंगी मैं उन्हें। भाईजान, अम्मी, अल्लाह प्लीज। चुप रहो। भेड़ भेड़ भेड़, तुम यहाँ भेड़ों की पड़ी है और यहाँ हमारी जान जा सकती है। मैंने तुझे पहले कहा चुपचाप अपने घर लौट जा। तो जो बड़ी मुश्किल से शांति बनी है, बनी रहती सब तुम्हारी वजह से हुआ। बेवकूफ लड़की। बेवकूफी होती है हर मसले को उन गोलियों से सुलझाना। क्या हम इस मसले को अमन से नहीं सुलझा सकते? हमसे ज्यादा मन और कौन चाहता है? समझी? काश ये मसला बातचीत से सुलझ सकता तो हमें यहाँ आना नहीं पड़ता। तुम क्या चाहते हो? ये घुसपैठी है, हमारे देश में यूं ही घुसते चले जाएं और दहशत फैलाते जाएं और हम अमन के नाम पे इसे कुछ ना कहें, कुछ ना करें। यहाँ गोलियां चल रही हैं ताकि देश के किसी और कोने में ना चलें और किसी भी चीज को हमारे देश में घुसने से पहले हमसे गुजरना पड़ेगा।
बाकी सबके बारे में आपने सोच लिया, फिर हमारा क्या, इस गांव का क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बंकर खुला है और हमें दूसरे बंकर में जाना होगा। उस वाले बंकर में। जब तक पर मेरी सारी भीड़ यहाँ पे। चुप करो। चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है? जनाब, फायरिंग फिर से शुरू हो चुकी है और बंकर नंबर 2 में एक सिविलियन भी मौजूद है सर। जी जनाब। प्रियांश! वो मेरे पीछे कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, वो कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकालो, वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम उनकी नजरों में आए। हमें इस बंकर से निकलना है। वैसे तुम और तुम्हारे गांव वाले इस सबसे परेशान होंगे ना? हम लोग तो बस शांति से रहना चाहते हैं। कौन नहीं रहना चाहता? सबको शांति पसंद है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर बस यहीं पास में ही है, कुछ 2-3 मील की दूरी पर। वो जो पहाड़ी है ना, उसके पीछे। और घर में रहता कौन कौन है? घर में अम्मी हैं और अफजल भाईजान और मेरी भेड़। भेड़ों को नहीं छोड़ोगे तुम। मुझे आप पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एक तो आप मेरी जान बचा रहे हैं और मैं। ये तो मेरा फर्ज है, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, आप यहाँ सरहद की रक्षा करने के लिए। कोई और होता तो शायद मुझे वहीं पे छोड़ देता, गोलियों के पीछे। गलती तो मेरी ही थी ना। तो तुम अपनी गलती मानती हो? लेकिन मैं क्या करती? 4 दिनों से उन भेड़ों ने सूखे चारे के अलावा और कुछ नहीं खाया। उन्हें चराना बहुत जरूरी था। उनसे जो ऊन और दूध आता है, उसी से हमारा गुजारा होता है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो समझिए हम ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। और इस लड़ाई की वजह से हमारी जिंदगी ही रुक गई है। इस लड़ाई को तुम ब्लेम कर रही हो, उसी की वजह से इन घुसपैठियों और आतंकवादियों को रोका हुआ है हमने। मैं तो अल्लाह मियां से रोज एक ही दुआ मांगती हूँ, मुझे एक आम जिंदगी जीने का मौका मिले, जहाँ कोई सरहद ना हो, सब अपने हो। एक छोटा सा घर हो, उसके आगे एक आंगन जहाँ पे मेरे बच्चे खेलेंगे, बिना किसी भी गोली के डर के। रातों को सिर्फ तारों की रोशनी, जलते हुए घरों की आग नहीं। और वहां एक स्कूल भी होगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगी। क्या हुआ? मैं अब तक ऐसे काफी लोगों से मिला हूं जिन्हें अपनी इस जिंदगी से बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। पहली बार ऐसे इंसान से मिल रहा हूं जिसका सिर्फ एक ही सपना है, साधारण सी सिंपल सी लाइफ। अच्छा, बहुत प्यारा सपना।
कुछ भी हो जाए मेरे साथ ही रहना। लंबे रास्ते से जाना होगा। और एक बात, शोर नहीं मचाना है और थोड़ा झुक के चलना है ताकि हम उनकी नजरों में ना आए। चलें? तीर कमान से निकल चुका है जनाब, पर पटाखे अभी भी जोर से फूट रहे हैं। जी सर, हम अपनी पोजीशन पे तैनात है सर। ओवर एंड आउट। नहीं नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से बेस बहुत दूर है। तुम आओ मेरे साथ। हम में से अनफॉर्चुनेटली कई लोग ये नहीं समझ पाते कि ये सोल्जर्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं सेल्फलेसली। अब आप मुझे बताइए कि रियांश को क्या जरूरत थी इस हद तक जाने की, टू गेट शॉट साइमा के लिए? नो, दैट्स द पॉइंट। दिस कम्स नेचुरली टू दीस गाइस। किसी की जान बचाना जैसे इनकी रगों में होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से साइमा के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था रियांश की जान बचाना। और वो ये बात समझ चुकी थी कि रियांश खुद ब खुद बेस तक नहीं पहुंच सकता। तेरी वजह से पर It's okay.
अच्छी तो ठीक तो है, तो कहाँ रह गई थी? मेरी तो सांस ही हलक में अटक गई थी। एक मिनट। आइए, आप अंदर आइए। नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं, अंदर आइए आप। लेकिन जब तक मैं आपका जख्म साफ नहीं कर देती, आप यहीं पे रुकिए। जरा रुकिए, मैं आती हूँ। अक्सर को भी क्या घास चराने ले गई थी? उसे क्यों उठा कर लाई है? किसी ने देख लिया तो? अम्मी, उनकी ये हालत मेरी वजह से है। मेरी वजह से उन्हें गोली लगी है। अगर इस हालत में उन्हें यहाँ ना लाती तो फिर कहाँ लेकर जाती? अरे देख, क्या गांव के सभी लोग इतने अच्छे होते हैं? अच्छे लोगों के साथ हर कोई अच्छा ही होता है। लेकिन अम्मी, साइमा कहीं नहीं मिली। अंदर है। अंदर है? तो वो ठीक कह रहे थे। क्या कह रहे थे वो? रास्ते में कुछ आदमी थे और मैंने उनकी बात सुनी। वो एक आर्मी वाले को ढूंढ रहे थे। कह रहे थे कि उन्हें खबर मिली है कि इसी गांव का कोई उस जवान के साथ नजर आया था। पता नहीं कि वो लोग अच्छे हैं या नहीं। ओह कमजोर, तुझे भी इसे यहीं पे लाना था। अगर किसी को पता लग गया कि ये हमारे साथ है तो इसके साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। तू क्या कर रही है साइमा? भाईजान, मैं उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। ये बहुत कमजोर है। इस हालत में अकेले नहीं जा पाएंगे। मिलिट्री हॉस्पिटल यहाँ से 5 मील की दूरी पे है। वहां तक कैसे पहुंचेगी? घर से निकलते ही वो लोग तुम्हें पकड़ेंगे। तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है साइमा। मेरी वजह से तुम्हारा परिवार खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। मैं खुद चला जाऊं। यार जी, मैं आपको कहीं अकेले नहीं जाने दूंगी जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते, या जब तक मैं आपको मिलिट्री बेस तक नहीं पहुंचा देती। साइमा, कुछ तो होश कर। हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहां हमें खुद नहीं पता कि हमारे साथ और सामने वाले अपने हैं या घुसपैठ। किसी के ऊपर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। बस एक ही तरीका है महफूज रहने का, और वो है अपनी खुद की फिक्र करना। बस बहुत हो गया। मैंने कह दिया कि ये यहाँ पे नहीं रह सकता और तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, समझी? ठीक है भाईजान, जैसे ही इन्हें होश आएगा मैं इन्हें यहाँ से रवाना कर दूंगी। इतना वक्त नहीं है। उसको होश में ला और निकालो यहाँ से। ये पहन लो, और अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो कहना कि आप
रज़ाक है। चल जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास, हमें यहाँ से इसी वक्त निकलना होगा, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लीजिए, पहन लीजिए। हाय अल्लाह, आप मेरा मुंह क्या तक रहे हैं? ये पहनिए जल्दी। माई, वो कौन है? पता नहीं, आपके घाव को पट्टी और मरहम की जरूरत थी तो मैंने उनसे मदद मांग ली। मैंने कहा कि आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे शौहर हैं। मैं हूं। घबराइए मत, घबराइए मत। जैसे ही आपका घाव थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मैं आपको आपके बेस तक पहुंचा दूंगी। घबराइए मत, मेरे साथ आप महफूज हैं। लेट जाइए। मैं अभी आती हूँ, एक सेकेंड। कितनी अजीब बात है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा मैंने लिया था आज वो ही मेरी रक्षा कर रही है। कुछ तो बात है इसमें। जितनी देर इसे देखता हूं उतने ही दिल में घर कर जाती है। और इसकी आंखें कितना खून बह गया है आपका, क्या करूं? सोना, सोना, गोली निकालनी होगी, वरना मैं ज्यादा देर तक जिंदा। मैं मदद करता हूं,
बस जैसे जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। और कोई रास्ता भी नहीं है साइमा, सिर्फ पट्टी लगाने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, इनसे कहो थोड़ा गर्म पानी, एक छुरी, सुई और धागा ले। जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुई से जख्म सीधा। अंदर कौन है? कोई नहीं अंदर, कोई नहीं। अरे सुनो, रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अरे ये मेरा घर है, रुको। जो भी अंदर है उसे जिंदा पकड़ना होगा, चलो। आप? रियाज शेखावत, 4 बटालियन। जवान, खून बहुत बह गया है।
पर ये सब हुआ कैसे? हुआ कैसे? छोटे से गांव की एक लड़की ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे यहाँ तक पहुंचाया, अपना घर छोड़ा, मेरी जान बचाई। तो क्या आप इनकी हिफाजत कर रही थी? हिफाजत सिर्फ वर्दी वाले ही नहीं करते हैं, ये आज मुझे साइमा ने सिखा दिया। इतना सब कुछ हो गया था और इस पूरी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता था, लेकिन साइमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जैसे तैसे रियांश को सेफ्टी तक पहुंचाया। अब साइमा से जितना हो सकता था उसने किया। इसके बाद पूरी की पूरी सिचुएशन डॉक्टर्स और ऊपर वाले के हाथ में थी। ऑल वी कुड डू इज प्रे फॉर द बेस्ट टू हैपन। साइमा, अब से मेरी एक एक सांस तुम्हारी अमानत है। मैं बस थोड़ा ठीक हो जाऊं, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करिए। जवानों ने बोला है कि मिलिट्री की जीप मुझे घर छोड़ आएगी। नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, आप लेटे रहिए। साइमा, मेरे गांव में एक मेरा घर है। उसके आगे पीछे बहुत बड़ा आंगन है। आसपास खेत हैं जहां बच्चे खेलते हैं। कोई गोलीबारी नहीं है, कोई बारूद की आग नहीं है वहां। और हाँ, एक छोटा सा स्कूल भी है। वहां तुम पढ़ा सकती हो। मुझसे शादी करोगी साइमा? मुझसे शादी करोगी साइमा? मुझसे शादी करोगी साइमा? साइमा, मेरी तरफ देखो साइमा। तुम जैसी भी हो मुझे मंजूर हो। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, जो ये रंग चढ़े क्या फिकर कोई क्या कहे, किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क के जुनून रुके नहीं। रियांश और साइमा, एक सोल्जर और एक गांव की रहने वाली एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की। अगेन, इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था, और शायद अगर कोई नॉर्मल सी सिचुएशन होती तो ये दोनों एक दूसरे से कभी मिलते भी नहीं। बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे से मिले भी और एक साथ मिलकर एक ही राह पर सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े। और इसी राह में चलते चलते कहीं ना कहीं जाके इनकी मुलाकात प्यार से भी हो गई। और मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल एंड एन अनबिलीवेबल लव स्टोरी। टिल देन, ऑल यू गाइस हैव टू डू इज कीप फॉलिंग इन लव। I'll see you guys next week. हाय, माय नेम इज शमा और मैं आज आपको अपनी लाइफ की एक्साइटिंग स्टोरी बताने जा रही हूँ। मैं उससे कुछ दिन पहले मिली थी जब वो भागता हुआ छुपता हुआ हमारे घर आ पहुँचा था।
मेरे घर वाले तो बिल्कुल घबरा ही गए। उन्होंने उसको बोला कि घर से चले जाओ, लेकिन मैं अड़ गई। मैंने बोला कि जो लोग हमारे देश की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, उनकी मदद करना तो बनता ही है। फिर मैंने उसे अपने घर में रखा और तब से हमारी दोस्ती हो गई और हमारा रिश्ता पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे प्यार में बदल गया। हाय गाइस, वेल आई होप कि आशिकी के एपिसोड्स आपको आशिकी करने पर मजबूर कर रहे हो, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या हमारे एपिसोड्स को लेकर ऐसा कुछ भी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @BindasTV #ये है आशिकी।